सर्वाणि कर्माणि कुर्वन् सन्न देहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालुवाञ्च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। श्रीमन्नारायणाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हमारे घर में शादी हो या किसी के, किंतु जब भागवत महापुराण होता है तो हमें सभी रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, पूरे नगर को, इस धरती को, उस आसमान को, सारे देवताओं को, सभी को, पेड़ को, पौधों को, सभी को खुशी हो। आपको भगवान ने चुन लिया है कि आप हमारी कथा सुनोगे तभी आप इस पंडाल में आ पाओगे। जिसको भगवान हमारे वेद व्यास जी महाराज उन 18 पुराणों में से एक पुराण है श्रीमद् भागवत, जिसमें समस्त श्रीमद् भागवत कथा के रचयिता वेद व्यास जी महाराज हैं। किसी की किताब अगर हम उसको पढ़ेंगे, उसको सुनाएंगे तो उसका अर्थ कुछ निकलेगा, वरना रखिए तो रखी गई। ऐसे जब वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को लिखा, इसकी रचना की, तब चले जाओ वहाँ श्रीमद् भागवत को सब जानते हैं। किसने प्रचार किया है, किसने श्रीमद् भागवत का प्रचार करते हैं, वो है गौलोक धाम। कृष्ण को गायों से बड़ा प्रेम है, इसलिए उस धाम का नाम ही रखा है गौलोक धाम। गौलोक धाम में कृष्ण और राधा कई लीलाएं करते हैं, नित्य प्रतिदिन लीलाएं। एक दिन की बात रहे, कृष्ण जी अपने स्थान पर बैठे थे, राधा जी अपने स्थान पर बैठी थी। वो शुक्र कृष्ण जी के पास आया और हाथ पर बैठकर बोलने लगा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कन्हैया बोले, ये क्या बोल रहे हो? बोले, महाराज किसी के आगे किसी की वाहवाही करो, किसी का नाम लो तो बड़ा प्रसन्न होता है। आपके आगे आपका नाम का बार बार उच्चारण इसीलिए कर रहे हैं कि आप प्रसन्न हो। कन्हैया कह रहे हैं कि देख शुक्र, मुझे मेरा नाम प्रिय नहीं है, मुझे कृष्ण नाम प्रिय नहीं, मुझे राधा नाम प्रिय। अगर तुझे मुझे प्रसन्न ही करना है ना तो तू राधा राधा है। तो वहां शुक्र बैठकर राधा राधा बोले। कुछ ही समय बाद
वो शुक्र कृष्ण जी के पास से उठकर श्री राधा जी के पास पहुंचे। अब राधा जी के हाथ पे बैठ करके कहता है श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो राधा रानी बोली कि ये क्या कर रहा है? अगर तुझे मुझे प्रसन्न करना है तो मेरे आगे कृष्ण का नाम ले, मैं कृष्ण से प्रसन्न हूँ, मुझे अपना नाम इतना प्रिय है। अब बेचारा बड़ा परेशान। श्री राधा रानी से बोला आपके आगे राधा बोलो तो कहती हूँ कृष्ण बोलो, वहां जाके उनके आगे कृष्ण बोलो तो वो कहते हैं राधा बोलो। समझ नहीं आ रहा क्या कर। तो राधा रानी ने कहा तू एक काम कर, तू दोनों नाम एक साथ ले, तो बस बैठकर राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कर। उसको इस प्रकार भजन करते जब कृष्ण जी ने देखा तो कृष्ण जी ने राधा जी से कहा राधे हम जो यहाँ लीला करते हैं, हम जो नित्य प्रतिदिन लीलाएं करते हैं, ये लीलाएं इस संसार में इस पृथ्वी पे किसी को नहीं पता। क्या किया जाए, क्यों ना इस शोक को ही भेज दिया जाए, पृथ्वी पर ही हमारी कथाओं का प्रचार करेगा, सबको बताएगा कि भगवान कैसी लीलाएं करते हैं। राधा रानी ने कहा हाँ बात भी सही है, क्योंकि आप उसके सिवा हमारे सिवा इस शोक के सिवा कोई नहीं जानता कि हमारी लीलाएं कैसी हैं। यहाँ पृथ्वी पर भगवान की सारी कथाओं को जिन्होंने सबसे पहले सुनाया है वो है भगवान शंकर, जिन्होंने सारे पुराण स्वयं पहले पार्वती जी को सुनाए हैं, उसके बाद उनकी रचनाएं हैं। एक बार की बात रही, एक बार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर ही बैठे बैठे विचार किया। अब वो कहते हैं ना किसी को ज्यादा काम हो तो वो ज्यादा अपने रिश्तेदारों से परिचय वालों से मिल नहीं पाता, बेचारा दिन में काम ही में लगा रहता है। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हमें रचना से फुर्सत नहीं है, हम रचना में ही लगे रहते हैं, बड़े दिन हो गए किसी से मिले नहीं है, तो क्यों ना सबसे मिल लिया जाए। अब सबसे मिलने के लिए एक एक के घर जाएंगे, तो एक काम करते हैं सबको अपने घर ही बुला दें। तो सभी को निमंत्रण भेजा, देवी देवता ऋषि मुनि नाग किन्नर गंधर्व जो भी थे सभी को निमंत्रण दिया, सभी का समागम लगा, सभी बैठे हुए हैं। तो कहते हैं जिस संगत के, जिस मनसा के, जिस विचारों के लोग बैठे होंगे बातें उसी प्रकार की होंगी। अभी 4 औरतें बैठे तो वो अपने घर की बात करेंगे, 4 पुरुष बैठ जाएं तो वो बिजनेस बाहर की बात करेंगे, 4 संत बैठ जाएं तो वो भगवान की बात करेंगे। तो वहां जब संतों का समागम हुआ तो सभी संत बैठे हुए थे, नारद जी भी गए हुए थे। तो संतों ने आपस में विचार किया कि सनकादि ऋषि जी ने नारद जी से कहा नारद जी एक बात बताओ, इस संसार की सबसे कीमती वस्तु क्या है? कोई ऐसी वस्तु बताओ इतनी कीमती जो बड़े मुश्किल से मिले। नारद जी ने कहा इतना सरल प्रश्न पूछा, सोना है चांदी है? ऋषि बोले सोना चांदी नहीं है। सोना चांदी तो किसके पास नहीं है, सभी के पास मिल जाएगा अधिकतर। गरीब से गरीब के पास चले जाएंगे तो उसके पास भी कोई ना कोई सोने की चीज होगी। तो सोना चांदी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कीमती वस्तु बताओ जो अत्यंत कीमती हो। नारद जी ने कहा तो हीरे हैं, मोती है, जवाहरात है, ये हमारे घर किसी के यहाँ नहीं मिलेंगे। ऋषि बोले ये भी मिल जाएंगे, किसी भी सेठ के यहाँ, किसी भी राजा के यहाँ चले जाओ उसके यहाँ मिल जाएंगे। तुम तो ऐसी चीज बताओ जो देखे पर भी कितनी भी मन हो उसको देखने का, लेकिन देखने को ना हो। इस संसार में जिसका सबसे ज्यादा अभाव हो, सबसे कीमती हो। नारद जी बोले तो महाराज हमें तो नहीं पता, आप ही बता दो ऐसी सबसे कीमती वस्तु क्या है इस संसार। ऋषि बोले नारद जी इस संसार में अगर कोई कीमती चीज है ना वो है प्रेम, और वो भी निष्कपट प्रेम, जो आज के जमाने में देखने नहीं मिलता। कोई आपसे प्रीति रख रहा है तो कोई ना कोई उसका स्वार्थ होगा। प्राप्त करने के बाद सब भूल जाते हैं। सुर नर मुनि सबकी देवता, नर यानी मनुष्य, सुर नर मुनि सबकी रीत है स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। स्वार्थ तभी तक आपसे प्रेम है, वरना हम आपको नहीं जानते और आप हमें नहीं।
बिना स्वार्थ के माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, किसी के बीच में भी सच का जो प्रेम है, जो निष्कपट प्रेम है, वो नहीं है। नारद जी बोले लो ये प्रेम की बात है तो प्रेम तो इतना कठिन भी नहीं है, प्रेम की बात है तो हमारे पिताजी के पास चले जाओ। हमारे पिताजी ब्रह्मा जी, ब्रह्मा और ब्रह्माणी के बीच में बड़ा प्रेम है। ऋषि बोले नहीं, उनके बीच तो प्रेम नहीं है। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने से फुर्सत नहीं है, वो तो अपनी पत्नी का हाल भी नहीं पूछते। उनमें गाय का प्रेम, उनमें प्रेम नहीं है। नारद जी ने कहा तो कोई बात नहीं, आप हमारे स्वामी जी के पास चले जाओ। हमारे स्वामी है ना विष्णु जी और लक्ष्मी जी, कितना प्रेम है दोनों के बीच में, कृष्ण लीला में कितना प्रेम किया है ना। ऋषि बोले उनके बीच तो बिल्कुल ही प्रेम नहीं है। मध्य रात्रि में लक्ष्मी जी के संग बैठे हैं, वहां से गजने बुलाए और वहां लक्ष्मी जी को छोड़ करके भाग गए। उनको तो बिल्कुल ही फिक्र नहीं है अपनी पत्नी की, वो तो 24 घंटे अपने भक्तों के भजन में रहे। किसी ने पूछा कि महाराज भगवान किसका भजन करते हैं? दुनिया भगवान का भजन करती है, भगवान किसके भजन में मस्त रहते हैं? तो भगवान ही कहते हैं कि भक्त मेरा भजन करता है और मैं भक्तों का भजन करता हूँ। जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं भी उसको उसी रूप में भजता हूँ। मेरे पास और कोई कार्य नहीं, बस पूरा दिन, पूरा समय अपने भक्तों के लिए। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी के पास नहीं है, विष्णु जी के पास नहीं है, तो फिर कहाँ पर है प्रेम? ऋषियों ने कहा अगर सच का प्रेम है, जो बिल्कुल निष्कपट प्रेम है, वो प्रेम है शंकर और पार्वती जी के पास। देखो शंकर जी पहली बात तो कहीं जाते आते नहीं है, पूरा समय कैलाश पर ही रहते हैं। ना उनके ऐसे भक्त है कि वो उनके पीछे भागे, पूरे टाइम, पूरे समय कैलाश पर रहते हैं। और फिर कितना प्रेम करते हैं, आधे अंग में पार्वती जी को विराजमान किए हैं, अर्धनारीश्वर भगवान है, मुंडों की मालन धारण है, कितना प्रेम करते हैं वो अपनी पत्नी से। नारद जी ने कहा अच्छा महाराज अगर ऐसी बात है तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती, वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते। ऋषियों ने कहा बिल्कुल नहीं होते। नारद जी बोले अच्छा ये बताओ अगर उनके बीच में हम लड़ाई झगड़े करा दे फिर आप क्या करोगे? ऋषि बोले तो वो बात की बात है, वैसे नहीं होते लड़ाई झगड़े, और छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है लेकिन बड़े झगड़े नहीं होते। नारद जी बोले अगर हम बड़े झगड़े भी करा दे तो आप क्या करोगे? ऋषि बोले वो बाद की बात है, जब झगड़ा होगा तब देखेंगे, लेकिन सच का प्रेम उन्हीं के पास है। अब नारद जी को नींद ना आई, अब नारद जी को बस एक ही बात लगी है कि कैसे दोनों के बीच झगड़ा कराया जाए। यहाँ से सभा खत्म हुई, सभा को छोड़ करके सीधा पहुंचे हैं कैलाश। तो कैलाश पर देखा है एक ही आसन पर शंकर जी और पार्वती जी विराजमान, दोनों बैठे हुए। स्वाभाविक है झगड़ा कराने के लिए तो सुनेर में जाया जाता है, जब पत्नी अलग हो पति अलग हो। अब विचार के जब दोनों संग में बैठे तो किस प्रकार उनका झगड़ा कराएं, तो वापस से लौट गए। अब रोज एक चक्कर लगाने आते कैलाश में कि कोई एक जन तो यहाँ ना हो तब हम झगड़ा करें। एक दिन भगवान की कृपा से भगवान शंकर ही बाहर गए हुए थे, केवल पार्वती जी ही अकेली घर पहुंचे हैं। नारायण नारायण करते घर पहुंचे हैं। पार्वती जी के गुरु जी हैं, तो पार्वती जी हाथ जोड़ करके भागी भागी आई हैं। गुरुदेव कैसे आना हुआ, इतना कष्ट क्यों किया, हमें बुला ले। अब नारद जी तो इसलिए आए हैं कि भगवान शंकर घर पर नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं, हमें आपके स्वामी जी से मिलना था, भोले बाबा को बुला। पार्वती जी बोली महाराज स्वामी तो घर पे नहीं है, वो तो किसी कारणवश बाहर गए हैं, कोई बात है तो आप हमसे कह दो। नारद जी बोले नहीं नहीं तुम्हें तो बता ही नहीं सकते, वो तो बड़ी व्यक्तिगत बात है, बड़ी पर्सनल बात है, तुम्हें नहीं बता सकते, वो तो भोले बाबा ही को बताएंगे। पार्वती जी बोली कि महाराज कैसी भी व्यक्तिगत बात हो, कैसी भी पर्सनल बात हो, भोले बाबा हमसे कुछ नहीं छुपाते, आप उनको बताओगे वो हमें बता देंगे, तो आप हमें बता दो, सब कुछ बता दो। तो वो तो गई थी झगड़ा कराने। बोले अच्छा इतना प्रेम करते कि कुछ भी नहीं छुपाते, आज तक कुछ भी नहीं छुपाया? पार्वती जी बोली नहीं आज तक कुछ भी नहीं छुपाया। तो नारद जी मुस्कुराए बोले तो अच्छा ये बताओ ये भगवान शंकर के गले में जो मुंड है ये मुंड किसके है? अब पार्वती जी को कभी भगवान शंकर ने बताया हो तो बेचारी को पता हो, अब चुप खड़ी है, कैसे कह दी किसके है? तो बोले ये भगवान शंकर ने हमें नहीं बताया। नारद जी बोले अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, भूल गए होंगे। अच्छा ये बताओ अमर कथा क्या है? अब फिर चुप हो गई, अमर कथा कभी सुनी ही नहीं। तो नारद जी कहते हैं लो
अब आप कहती हो कि प्रेम करते कुछ नहीं छुपाते, ये अमर कथा ही नहीं सुनाई, कभी यही नहीं बताया कि ये हम मुंड पहने हैं किसके हैं। भगवान को ये अमर कथा बड़ी प्रिय है, सभी को सुनाते फिरते हैं, लेकिन देवी आपको नहीं सुनाया। अब पार्वती जी को मन ही मन बड़ा गुस्सा आ रहा है, हमसे बातें छुपाते, अभी तो ये 2 बातें सामने आई, न जाने कितनी बातें छुपा कर रखी हूँ। अब पार्वती जी कहते हैं कि महाराज क्या भोले बाबा हमसे प्रेम नहीं करते? नारद जी बोले अब ये आप जानो करते हैं कि नहीं करते, अब हम तो जा रहे हैं और भोले बाबा से मत कहना कि नारद जी आए। पार्वती जी बोली महाराज आप तो स्वामी जी से मिलने आए थे। तो कहा नहीं अब हमने तो मिल लिया, अब कह देना कहना मत के नारद जी खड़े, और बस नारायण नारायण करते चले गए। अब पार्वती जी बड़े क्रोध में बैठी हैं, एक आसन डाला, बस उसी इस आसन पर विराजमान होकर मां शंकर जी का आना हुआ। तो पार्वती जी का नियम था कि भोले बाबा के इंतजार में द्वार पर खड़ी रहती है, स्वामी आएंगे, लेकिन आज दरवाजे पर खड़ी नहीं हुई। भोले बाबा है, भोले बाबा ने देखा कि भाई आज देवी जी हमें लेने नहीं आई। कभी देवी जी ने ऐसा नहीं किया, आज क्या बात हो गई। अंदर आके देखा तो पार्वती जी एक कोने में बैठी है, तिरछी नजर से देख लिया कि यहाँ स्वामी जी आ गए हैं, पर बोली नहीं, कुछ नहीं बोली है, बैठी है। भगवान शंकर को समझना है, पता नहीं क्या बात हो। भोले बाबा ने बात को प्रारंभ करना चाहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं। भोले बाबा अपने आसन पर बैठे, कुछ देर तक इंतजार नहीं किया। अब भोले बाबा ने पुनः से कहा कि देवी गणेश और कार्तिक कहाँ हैं? बात स्टार्ट करनी है, शुरू करनी है, तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। भोले बाबा बोले गणेश और कार्तिक कहाँ हैं? तो गुस्सा में आकर के एकदम चिल्लाते हुए बोले 24 घंटे तुम्हारे बच्चों को अपने पास ही बिठा कर रखूं, ये जीवन ही बच्चों को पालने के लिए गए होंगे कहीं, हमें नहीं पता कहाँ है। बड़ी क्रोधित हो गई। भोले बाबा पुनः से शांत हो गए। कुछ ही समय बाद भोले बाबा ने कहा देवी आज पूरा टाइम निकलने वाला है, पूरा समय निकलने वाला है, तो भांगी नहीं तो भांगी घोट दो। कहते हैं कभी कोई गुस्से में बैठा और ऐसी कोई बात कह दो तो और ज्यादा गुस्सा आता है। पार्वती जी तो पहले ही से गुस्से में थी, और जैसे ये भांग वाली बात की तो अब पार्वती जी को बड़ा क्रोध है। क्रोध में कहती है कि सही है, हमारे पिता ने तुमको महाकाल सारे देवों के देव महादेव समझ करके ब्याह था। जिस दिन से आए उस दिन से तुम्हारी भांग ही घोट रहे हैं, इन हाथों में छाले पड़ गए हैं, सलवट्टा टूट चुके हैं, लेकिन आपकी ये भांग कभी खत्म नहीं। दिन भर भांग, हम नौकरानियों की तरह लगे रहे, आई हम इसीलिए। कहती है भूले भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, भूले भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। एक दिना की होए तो घोटो, एक दिना की होए तो घोटो, रोज न घोटी जाए। भूले भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, भूले भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। और कहती है जिस दिन से मैं ब्याह के आई भांग तुम्हारी होऊं, जिस दिन से मैं ब्याह के आई भांग तुम्हारी होऊं, जिस दिन से मैं ब्याह के आई भांग तुम्हारी होऊं, जिस दिन से मैं ब्याह के आई भांग तुम्हारी होऊं। अलग पड़े टूटे सिलवट्टा, अलग पड़े टूटे सिलवट्टा, मैं मायके को जाऊं। भोले भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, भोले भांग तुम्हारी
रही है, लड़ाई होती जा रही है, होती जा रही है। माँ से पार्वती जी बोले जा रही है, भगवान शंकर चुप खड़े हैं। कहते जब लड़ाई ज्यादा बढ़ जाए तो पत्नियां बस एक ही धमकी देती हैं, मैं तो जाऊं अपनी मान के लौट कहो ना आऊं, मैं तो जाऊं अपनी माई के लौट कहो ना आऊं। जब तुम छोड़ो भांग का पीना, जब तुम छोड़ो भांग का पीना, तब ही लौट कर आऊं। भोले भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत आई, भोले भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत आई। अब जब पार्वती जी इतना क्रोध तो हुई तो एक हद तक तो भगवान शंकर सुनते रहे। अब भगवान शंकर को क्रोध आया कि ना हमें कुछ कहा ना सुना, ये वजह ना लड़े जा रही है, लड़े जा रही है, लड़े जा रही है। अब शंकर जी को बड़ा क्रोध आया और शंकर जी बोले सुनो, सुन गणपति की मेहतारी, सुन गणपति की मेहतारी, तुम सुन लो बात हमारी, तुम सुन लो बात हमारी, सुन गणपति की मेहतारी, तुम सुन लो बात हमारी। एक बार में तुम्हें छोड़ दूं, एक बार में तुम्हें छोड़ दूं, भांग न छोड़ी जाए, भोले भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत आई, भोले भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत आई। पार्वती जी बोली हाँ वो तो आप हमें छोड़ ही दोगे प्लीज भांग के पीछे। अब मन में पहले से लगा कि प्रेम तो करते नहीं है, तो इतना सब कुछ छुपा कर रखा है, ऊपर से छोड़ने की बात और कर रहे हैं। किस बात के पीछे? भांग के पीछे। बोली हाँ आप तो मैं छोड़ ही दोगे क्योंकि आप हमसे प्रेम नहीं करते हो, भांग नहीं छोड़ी जा रही। बोले बाबा बड़े दयालु भी हैं, कोई कहे कि सारे देवताओं में सबसे दयालु कौन है तो भोले बाबा, और सबसे क्रोधी कौन है वो भी भोले बाबा। पल भर में क्रोध आता है, पल भर में प्रेम बढ़ता है। बोले बाबा बोले अगर ऐसी बात है ना प्रेम की तो सुनो, भांग को हमें प्रेम नहीं है, भांग में प्रेम नहीं करते, ना ही हमारा शौक है। ये तो भांग नहीं ये भगवती है, शिव घट में रहने वाली, भांग नहीं ये भगवती है, शिव घट में रहने वाली। दुष्ट जनों के लिए काल का ये है बड़ी कंकाली, दुष्ट जनों के लिए काल का ये है बड़ी कंकाली।
कोई बात नहीं, अगर ये भगवती है और इसी को पीकर आप हरि का ध्यान लगाते तो हम हरि के ध्यान के बीच में विघ्न बंद कर दे जाएंगे, आपको भांग मिलाकर भगवान को दे। तब भी हमारा झगड़ा नहीं हुआ था, फिर क्यों झगड़ा कर रही हो? आखिर क्या बात है जो इतना लड़े जा रही हो? पार्वती जी बोली महाराज जी, हमारे लड़ने का कारण, हमारे झगड़े का कारण ये कि अब आप हमसे प्रेम नहीं करते। भोले बाबा ने कहा हम आपसे प्रेम नहीं करते? किसने कहा? अरे देवी, जितना प्रेम हम तुमसे करते उतना तो हमने कभी किसी से किया ही नहीं। पार्वती जी बोली अगर आप हमसे प्रेम करते तो आप हमसे बातें नहीं छिपाते। पार्वती जी कह रही है महाराज ये बातें छुपाना ये प्रेम की निशानी है। भोले बाबा बोले ऐसा हमने क्या छुपाया? आज तक जो किया सब तुम्हारे लिए किया, जितना प्रेम किया तुमसे किया, ऐसी कौन सी बातें जो हमने छुपा कर रखी है जो हमने तुम्हारे लिए नहीं। पार्वती जी को मन में संकोच है, न जाने किसके मुंडे है ये जो धारण किए हुए हैं और उन्होंने हमें जरूरी नहीं समझा बताया। पार्वती जी बोली अगर आप हमसे प्रेम करते तो आप हमसे ये बात नहीं छिपाते। आज तक आपने हमें नहीं बताया कि आपके गले में ये जो मुंडों की माला है उसमें ये मुंड है ये किसके है? तो भोले बाबा मुस्कुराए, बोले देवी अगर हमने तुमसे प्रेम ना किया होता तो ये मुंडों की माला भी धारण नहीं की हो। हम तो अजन्मा है, ना हमारा जन्म है ना हमारा मरण है, लेकिन तुम अपनी उम्र अपनी समय सीमा पूर्ण होने पर अपना देह त्यागती हो। तो देवी जब जब तुम देह त्यागती हो और तुम्हारा जो मुंड होता है उसको मैं अपनी माला में पोकर के धारण करता हूँ। तुमने अभी तक जितने जन्म लिए हैं उतने ही मुंड हमारी माला में है। तो देवी तुमसे प्रेम करते हैं, हमें ऐसा लगता है हमारी पार्वती हमसे दूर ना हो ना, तुम्हारी माला को अपनी छाती से लगा कर रखते हैं। ये माला हमारे कंठ में हमारी छाती से लगी है। पार्वती जी का थोड़ा गुस्सा शांत, बोली चलो ये बात ठीक है, लेकिन आपने एक और बात छुपाई है। भोले बाबा बोले कौन सी बात? तो बोली ये बताइए अमर कथा क्या है? भोले बाबा ने अमर कथा का नाम जो ही पार्वती जी के मुख से सुना वैसे ही समझ गए कि आज हमारे जाने के बाद कोई ना कोई तो घर आया था। ध्यान करके देखा तो पता चला नारद जी। अब मन में बड़बड़ा रही है, जहां जाते अपना काम बना कर आते, जिसके भी घर जाते उसी के घर में आग लगा देते। कभी नहीं कोई ऐसी यहाँ की बात याद कर तो कहते हैं तुम नारद जी मत बनो। पार्वती जी ने कहा महाराज आपसे कुछ कहा? तो बोले बाबा बोले नहीं नहीं ये अमर कथा क्या है देवी? बड़ी गोपनीय कथा है। ये जो नारद जी बता करके गए थे कि ये कथा सबको सुनाते हैं, ऐसा नहीं है। अमर कथा बड़ी गोपनीय कथा है जो कि भगवान शंकर की है। जो इस कथा को सुनेगा वही अमर हो जाएगा। भोले बाबा बोले अब इतनी गोपनीय कथा को हर किसी को सुनाएंगे, हर कोई अमर हो जाएगा। इसलिए देवी ये कथा हर किसी को नहीं सुनाई जाती और स्त्रियों को तो विशेषकर नहीं सुनानी चाहिए। पार्वती जी बोली ऐसा क्यों? बोले स्त्रियों में एक ऐसा दोष है कि उनको कोई बात बता दो और उनसे ऊपर से बस ये कह दो कि ये बात किसी से कहना नहीं, तो समझ लो कि पूरे शहर में हल्ला हो जाए। पार्वती जी ने कहा नहीं महाराज हम किसी को नहीं बताएंगे, आप तो हमें सुनाओ। एक बार कहते ना कि ये जो बात आई है उसी पर आपको एक बात सुनाए। एक बार एक का पति अपनी नौकरी से घर आ रहा था तो रास्ते में ये तरबूज मिल रहा था, तो उसको थोड़ा चाहिए था, ज्यादा नहीं चाहिए था, तो काट करके उसने तरबूज ले लिया। अब उसने सोचा इसको काय में रखे, पुराने जमाने की बात है, तो उसने सोचा काय में रखे, तो उसने अपनी सफेद जो तौलिया थी उसको उठाया, उसमें वो तरबूज बांधा और घर ले आया। अब स्वाभाविक है सफेद कपड़े में जब लाल रंग लगेगा, पत्नी ने जब वो लाल रंग देखा तो कहा ये क्या है? तो कहा कि तुम चुप रहना, एक से झगड़ा हुआ था तो उसका सर काट लिया, ये वो है, इसी से कहना मत। और उसको ले जाके कहा कि इसको अलमारी में रख दो, तो वो अलमारी में रखा। पति ने सोचा आज इससे भी मजाक किया जाए। रात हो गई, सुबह पत्नी मंदिर गई तो 4 सहेलियां मिली। अब एक के पति की किसी से लड़ाई हुई थी, तो उसने कहा कि हमारे पति देव से की लड़ाई हुई, तो हमारे पति देव तो बड़े बलवान हैं, उसकी भी अच्छी पिटाई। तो अब ये वहां खड़ी हुई थी, बोली बस
बेवजह की तारीफ करते। अरे तुम लोग तो कुछ नहीं, हमारे पति की जिससे लड़ाई हुई उसका तो सर काट कर घर ले गए। में एक पुलिस वाले की बीवी थी, वो घर पे गई, घर पे जाके अपने पति से बोली कि आज एक मर्डर हुआ है, उसमें हमारी जो सहेली है उसके पति ने किसी का सर काट के घर में रखा है, आप जाओ जल्दी। तो वो पुलिस अपनी टीम को लेकर के घर पहुंचा तो पतिदेव जी से बोले कि आप किसी का मर्डर करके आए हैं तो आपको गिरफ्तार किया जाता है। बोले भैया हमने किसका मर्डर किया? तो बोले आपकी पत्नी ने ये सूचना दी है। पत्नी को बुलाकर लाए तो पत्नी से पूछा तो पत्नी बोली हाँ वो महाराज वो आप वो कल बता रहे थे ना कि आप सर क्या है, तो वही बात हमारे मुंह से निकल गई। तो बोले जाओ बस सर उठा लाओ तुम जाके। अलमारी में से लेके आए, जब खोला तो पता चला उसमें तरबूज था। अब पतिदेव कह रहे कि देवी अगर सच में हम किसी का सर ले आते तो आज तो मैं तुम्हें जेल पहुंचा दिया, तुम पर इतनी सी बात तुम्हारे पेट में नहीं रही, वही जाके तुमने गा दिया। तो भोले बाबा बोले हम तुम्हें कथा सुनाएंगे, तुम चार को सुनाओगी सबके सब अमर हो जाएंगे। इस दुनिया में सब अमर होकर फिरेंगे तो यमराज जी का लेखा जोखा बदल जाएगा, इसलिए नहीं सुनाई पार्वती जी ने। क्योंकि जितने भी अच्छे कार्य हैं कहते ना पाप घेर रहे हैं, ये वही हाल है। भोले बाबा बोले देखो देवी ये बड़ी गोपनीय कथा है और ये कथा जैसे प्रारंभ होगी तो तुम्हें निद्रा माई लेने आएंगे अपनी गोद में, तो तुम ध्यान रखना तुम सोना। और किसी प्रसंग में हमारी आंखें बंद हो जाए, हम तुम्हें ना देख पाए कि तुम सो रही हो कि जाग रही हो, तो तुम हूँ स्वामी करती रहना, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि तुम जाग रही हो, तुम कथा सुन रही हो। पार्वती जी ने कहा ठीक है महाराज कथा सुनो। कथा सुनाना प्रारंभ की तो वैसे ही हुआ, निद्रा माई का आगमन हुआ। यहाँ शंकर जी की आंखें बंद हो गई, लीन हो गए, कथा सुना रहे हैं बड़े प्रेम से। और उसी समय जैसे ही भगवान शंकर ने कथा को प्रारंभ किया, उसी कल्प वृक्ष की एक डाली पर एक शुकी का अंडा रखा हुआ था, तो वो फूटा और उसमें से शुकदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब वो शुक बैठा बैठा उस कथा को सुन रहा है। शुक की तोते की आदत होती है कि कोई भी शब्द वो बार बार सुनेगा तो वो रटने लगता है। अब पार्वती जी तो बार बार बोल रही हैं हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी। यहाँ निद्रा माई आई है, पार्वती जी को अपनी गोद में लिया, सो पार्वती जी तो सो गई। शंकर जी कथा सुना रहे हैं और पार्वती जी के स्थान पर वो शुक बैठा बैठा कह रहे हैं हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी। भगवान शंकर ने पूरी अमर कथा सुना दी। और जब कथा विश्राम हुई, आंखें खुली तो देखा कि देवी जी तो सो रही हैं। पार्वती जी को उठाया और कहा देवी आप सो रही थी? पार्वती जी बोली महाराज हमारी गलती से आंख लग गई, अब निद्रा पे किसका बस चले, महाराज आप हमें एक बार फिर से कथा सुना। भोले बाबा बोले देवी कथा तो हम तुम्हें सुना देंगे, लेकिन ये बताओ जब तुम सो रही थी तो ये हूँ स्वामी कौन कर रहा था? चारों तरफ देखा तो देखा कि एक डाल पर शुक बैठा है। अब भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया कि पहले मैंने आदेश दिया तो सब पक्षी चले गए, दोबारा मैंने त्रिशूल भेजा जी उससे भी बच गया और उसने पूरी अमर कथा सुन डाली। तो बस अब वो शुक आ गया जो भगवान शंकर क्रोध में त्रिशूल लिए उसके पीछे। वो शुक सब जगह पहुंचा, तीनों लोग उसने घूम डाले, लेकिन भगवान शंकर के क्रोध से उसकी रक्षा किसी ने नहीं की। दुष्टों से भूतों से पिशाचों से भय होता है तो हम भगवान के पास जाते हैं, और जब भगवान से ही भय हो तो कहाँ जाए। तो शुक को याद आया कि संसार में भगवान भी जिसको मानते हैं वो है भूस्वामी, पृथ्वी का चलता फिरता देवता जिसे कहते हैं ब्राह्मण देवता। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए सर्वथा ब्राह्मण पूजनीय है। भगवान ने चरण धोए हैं जब रुक्मणी जी का संदेश लेकर ब्राह्मण पहुंचे हैं। भगवान ने तब भी चरण पखारे हैं जब सुदामा जी पहुंचे, और भगवान ने तब भी चरणों में वंदना की है जब भृगु जी ने भगवान की छाती पर लात मारी। भगवान ब्राह्मणों को बड़ा मानते, बस ब्राह्मण जैसा ब्राह्मण। तो बेचारा भागा वहां से, उसने देखा कि उसी समय पृथ्वी पर महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी उवासी ले रही है, और उवासी के मार्ग से उनके गर्भ में जाकर के वो शुक बैठ गया। भगवान शंकर जी भागे भागे आए,
व्यास जी ने देखा कि आज शंकर जी पधारे हैं, चरणों में गिर गए, बारंबार प्रार्थना करने लगे, विनय करने लगे, स्तुति करने लगे और कहते हैं महाराज इतने वर्षों बाद दर्शन दी और वो भी इस रूप में, कोई गलती हुई है क्या? हम लोगों से कोई गलती हो गई? तो भोले बाबा कहते हैं गलती नहीं हुई है, हमारे यहाँ से एक चोर चोरी करके तुम्हारे यहाँ आया है तो उसको पकड़ने के लिए आए हैं, आज तो उसको मार कर रही हो। तो महर्षि वेदव्यास जी को बड़ी हंसी आई, बोली कि महाराज कैलाश पे चोरी करने लायक है क्या? कुछ है ही नहीं आपके यहाँ तो क्या चोरी करेगा बेचारा? और उसने अगर आपके फल चुरा लिए, फूल चुरा लिए तो महाराज इतना दंड दोगे किसी का मार ही दोगे। भोले बाबा ने कहा अरे नहीं नहीं, उसने हमारी अमर कथा चोरी से सुनी। व्यास जी महाराज को फिर हंसी आई, बोले महाराज आपका जैसा नाम है वैसे ही काम है भोले भंडारी। एक तरफ कहते हो उसने अमर कथा सुन ली है, दूसरी तरफ कहते हो कि आप उसको मार डालोगे, तो महाराज वो मरेगा कैसे? अब तो वो अमर हो गए। भोले बाबा को ज्ञात हुआ, तो भोले बाबा कहते कोई बात नहीं, उसको हम अपना दास बना देंगे, हमारे यहाँ नौकरी करता रहेगा। तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं बड़े भाग्य हैं उसके, एक तो अमर कथा सुनने मिल गई, दूसरा आपका दास बन जाएगा। लेकिन महाराज वो आपका सुख है कहाँ? तो पता चला कि वो तो ब्राह्मणी के गर्भ में बैठा हो। भोले बाबा ने कहा कि नियम है कि 9 महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज 12 महीने में हुए थे तो हम 1 वर्ष की समाधि लगा के यहीं बैठते हैं। 1 वर्ष की समाधि लगाई है कि जब बच्चा होगा तो हम ले जाएंगे। वहां शुभ बैठा बैठा सुन रहा था तो कहता है कि भोले बाबा ने समाधि भी लगाई तो इतनी कंजूसी से, वो भी 1 वर्ष की। हम 16.5 वर्ष की समाधि यही गर्भ में लेते हैं। 1 वर्ष पूर्ण हुआ, भगवान उठे हैं। वेदव्यास जी महाराज से बोले लाओ बच्चा, तो वेदव्यास जी बोले काय का बच्चा? बच्चे का आकार भी नहीं बड़ा, बाहर आना तो बहुत दूर थी। और महाराज हमारी ब्राह्मणी को बड़ा कष्ट है, आपके भय के कारण वो बाहर नहीं आ रहा, आप उसको क्षमा करके चले जाइए। तो वो बाहर आ गया। भोले बाबा चले गए, लेकिन सुखदेव जी महाराज 15.5 वर्ष और गर्भ में रहे और अपना समय पूर्ण हुआ है, लेकिन अब भी निकलने को तैयार है। अब तो पृथ्वी डगमगाने लगी। जिस प्रकार नाव में हाथी चढ़ जाए तो नाव की क्या दशा होगी, उस प्रकार से पृथ्वी की दशा होगी। पृथ्वी हिल रही है, चारों तरफ हाहाकार मची है, देवताओं की, संतों की, मुनियों की, ऋषियों की श्वासें बंद हो रही है, लेकिन वो सुख बाहर नहीं है। सभी देवता पहुंचे हैं भगवान विष्णु की स्तुति करने। नारायण अब तो आप चलिए, कुछ आप ही ऐसा कीजिए जिससे वो सुख बाहर आ जाए। भगवान आए हैं, भगवान इशारों में उससे बातें कर रहे हैं, मन ही मन में कह रहे हैं क्यों तुझे तो मैंने कथा सुनाने के लिए पृथ्वी पर भेजा था, तू बाहर ही नहीं आ रहा, इसके लिए तुझे पृथ्वी पर नहीं भेजा था। मैंने तो सोचा कि तू नीचे जाएगा तो तू कथा सुनाएगा मेरी, लेकिन तू तो अंदर समाधि लगा के बैठा, तू बाहर तो शुक भी बड़ा नटखट है और कह रहे हैं कि बस बहुत स्वामित्व दिखा लिया, बहुत आदेश चला लिया, अब तो हम अंदर हैं और तुम बाहर हो, ना तुम हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो, अब तुम अंदर ही है और हम बाहर नहीं है। बाहर आएंगे तो वही मोह माया में फंस जाएंगे, फिर तुम्हारा भजन नहीं होगा। यहाँ बढ़िया गर्भ में बैठ करके तुम्हारा भजन कर रहे हैं आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं। भगवान कहते हैं तू एक बार बाहर आ जा, ब्राह्मणी को बड़ा कष्ट है, तुझे माया का डर है तो तुझे मेरी माया नहीं व्यापेगी। फिर भी मानने को तैयार कहता है अपनी माया खींच लो तो मैं आ जाऊं। माया खींच जाएगी तो फिर बचेगा क्या? कुछ नहीं। आप हम ये सब कुछ माया है, माया खींचेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये सब माया द्वारा भगवान का रचा हुआ खेल। भगवान कहते हैं अच्छा एक कार्य करते, एक क्षण में 100 भाग जितना टाइम होता है ना, उतने टाइम के लिए हम अपनी माया बंद करेंगे, उतने में ही तू जन्म ले ले, तुझे माया नहीं व्यापेगी, तुझे कभी माया नहीं व्यापेगी। भगवान ने अपने एक क्षण के 100वें हिस्से के लिए जैसे ही अपनी माया बंद की है, वहां श्री सुखदेव जी महाराज का ब्राह्मणी के घर, ब्राह्मणी के आंगन में प्रादुर्भाव हुआ है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। कल से कथा का समय 2 बजे से है, 2 बजे कथा को प्रारंभ किया जाएगा। सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद,
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सब करनी है सब धरनी है सब करनी है, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल गदपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल गदपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कठोर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, तव भवानि जगन्नाथ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या जगत् त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्ति देवा। हरि ओम राजाधिराजाय हृदये साहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु। कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। हरि ओम
स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्यं राज्यं महाराज्यं आधिपत्यमयं समन्तपर्यायी सार्वभौम सर्वायोग आदान्त परार्धात् पृथक्त्वै समुद्र पर्यन्ताय एकारार्धि तदप्यैष श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसनग्रहे अभिक्षिप्तस्य कामपे विश्वे देवा सभासदा इति हरे ओम विश्वचक्षुरुतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्मात् संबाहुभ्यादमतेति संपन्नकर्धाम भूमि जयन्ते देव एकः हरे ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम कन्याकुमारी च विद्महे कात्यायनी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम जानकी वल्लभाय च विद्महे रामचंद्राय च धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् हरि ओम श्री कृष्णाय विद्महे नंदनंदनाय च धीमहि आंजनेयाय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय च धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात् हरि ओम श्रीवन्तकाव्यकुलचम्पक पाटलाब्जै पुन्नागजात करवीर रसवर में प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यदा करोति श्रीमन्नारायणाय नमः श्री कृष्णाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज के आनंद की जय हो। गौरा के नंद की मंत्रीणं भक्तीनं सुरेश्वरं पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। सब लोग परिपूर्ण करना, सब लोग करना। यानि कानि च भवानि तानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। कितनी परिक्रमा करनी है? 3। पता है? नहीं देख के चलने दे। प्रशांत सेब रखा उठा लाओ, जो फल है सब उठा लाओ। अच्छा